है एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न करता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी मीन्स जो एडेनिन है, एडेनिन पेयर्स विथ थायमीन, गुआनोसिन पेयर्स विथ साइटोसिन, तो ये रेप्लिकेशन में होता है। बट इन ट्रांसक्रिप्शन सिंस आरएनए बन रहा है तो यहाँ पे एडेनिसिन कम्प्लीमेंट्स विथ यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमीन। एंड सेकेंड डिफरेंस इज जो रेप्लिकेशन में क्या होता था कि जो डीएनए था, अगर एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो पूरा डीएनए डुप्लीकेट होता था, होल सेट। बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ऐसा क्यों होता है? वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? फर्स्ट रीज़न है कि अगर बोथ स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन बनेगा, जो एमिनो एसिड बनेगा, वो डिफरेंट होगा। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। तो इससे दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। एंड द सेकेंड रीज़न, जो दो आरएनए मॉलिक्यूल्स होगा अगर प्रोड्यूस हुआ साइमल्टेनियसली, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ईच अदर और फिर डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म करेगा। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम फ्यूटाइल वन। नाउ यू विल सी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है? तीन रीजन्स होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। There is a convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of a transcription unit. Since the two strands of opposite polarity, the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization only one direction. ये जो दोनों strands होते हैं अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, तो यहाँ पे भी जो DNA डिपेंडेंट RNA polymerase है वो एक ही डायरेक्शन 5'3' में वो कैटलाइज करता है। तो इसलिए वह स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3', 5' है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और उसको टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, और जिससे हम लोग को आरएनए सिंथेसाइज होगा। एंड द अदर स्टैंड विच इज पोलैरिटी 5', 3', वो उसको हम लोग कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। एंड इसकी जो कोडिंग स्टैंड की जो सीक्वेंस होगी वो सिमिलर होगी आरएनए के, एक्सेप्ट थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होगा और डीएनए में थायमीन। ना ये जो कोडिंग, जो भी रेफरेंस हम लेते हैं टेम्पलेट स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, वो हम लोग कोडिंग स्टैंड से लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जो टेम्पलेट स्टैंड है 3', 5', एंड जो हमारा कोडिंग स्टैंड है 5', 3', और जो टेम्पलेट स्टैंड जो आरएनए बनेगा वो सिमिलर होगा कोडिंग स्टैंड से, एक्सेप्ट जहाँ जहाँ थायमीन है वहाँ पे यूरासिल आ जाएगा। नाउ दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3', 5' जो टेम्पलेट स्टैंड है उसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर है। प्रोमोटर का जो हम लोग पोजीशन देखेंगे वो कोडिंग स्टैंड, तो कैसे बोलेंगे? 5' एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड अप स्ट्रीम, ठीक है, लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। रेफरेंस इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड। It is DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. तो जो DNA का सीक्वेंस RNA polymerase को बाइंडिंग की साइट प्रोवाइड करता है। इन ट्रांसक्रिप्शन दैट ऑल्सो डिफाइंस टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड्स। तो जो प्रोमोटर होता है उसके पोजीशन को हम लोग बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर से अगर हम चेंज कर देते हैं तो हम लोग का टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड भी चेंज हो जाता है। Terminator is located towards 3' end downstream of coding strand at usually defines end of process of transcription, ठीक है। Additional regulatory sequence भी होते हैं that may be present further upstream or downstream to promoter. Now we will see transcription unit and the gene. Gene क्या होता है? It is a functional unit of inheritance. Though there is no ambiguity that genes are located on DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence.
डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टी एंड आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। ठीक है, एक सेगमेंट सिस्टोन, एक सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। स्ट्रक्चरल जीन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को मोनोसिस्टोनिक बोल सकते हैं यूकैरियोट्स में, और मोस्टली बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। यूकैरियोट्स में जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। इंटरप्टेड इसलिए कि जो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों होता है। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है या एक्सप्रेस सीक्वेंस बोलते हैं उसको एक्सॉन्स बोलते हैं, और ये जो एक्सॉन्स होते हैं वो मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में हम लोग को अपीयर दिखते हैं। एंड द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स या इंटरवेनिंग सीक्वेंस वो मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं अपीयर होते हैं। द स्प्लिट जीन, तो इसलिए जो अरेंजमेंट वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलेंगे इसको, फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन in terms of DNA segment. Inheritance of character is also affected by promoter and regulatory sequence of structural gene. ठीक है, तो character का inheritance promoter और regulatory sequence से भी affect होता है। Hence sometimes regulatory sequences loosely defined as regulatory genes even though these sequences do not code for any RNA or protein. टाइप्स देखेंगे आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो 3 मेजर टाइप्स के आरएनए होते हैं, mRNA, मैसेंजर आरएनए, tRNA और rRNA। ये जो 3 आरएनए होते हैं वो नीडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन अ सेल। mRNA प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, tRNA ब्रिंग्स एमिनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। ठीक है, एमिनो एसिड को लेकर आएगा, जेनेटिक कोड को रीड करेगा, और जो rRNA होता है राइबोसोमल आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर के साथ एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको इनिशिएशन बोलते हैं। एंड मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बैक्टीरिया में वो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो पहले इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रोमोटर से और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। ये यूज़ करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। ठीक है, and polymerizes in template dependent fashion, ठीक है, following the rule of complementarity. It also facilitates opening of the helix, तो helix को भी opening में help करता है and continues elongation। ठीक है, only short stretch of RNA remains bound to enzyme से छोटा short stretch of RNA bound होता है। एक बार जब polymerase terminator region पे पहुंचता है तो nascent RNA falls off and so also the RNA polymerase, और इस तरीके से termination हो जाता है। Now the question is कैसे आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन को कैटलाइज करता है। तो हम लोग आरएनए पॉलीमरेज ओनली कैटलाइजेस प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, 2 फैक्टर्स होते हैं, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर और रो इज टर्मिनेशन फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज जब इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा से जुड़ेगा तो वो अपना काम करेगा इनिशिएशन का, and when it joins with row termination factor then it terminates the transcription। ठीक है, तो बैक्टीरिया में सिंस mRNA को किसी एडिशनल प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में साइटोसोल में होता है। न्यूक्लियस देयर इज नो सेम कंपार्टमेंट, मतलब साइटोसोल और न्यूक्लियस का कोई सेपरेशन नहीं होता है, तो सेम कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों होता है। इसलिए मेनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। नाउ वी विल सी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होता है। पहला ये कि एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में होना चाहिए इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेल्स। क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होगा। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो ट्रांसक्राइब करता है rRNAs। कौन कौन से rRNAs? 28S, 18S, 5.8S, whereas RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA, 5SR RNA and snRNA, that is small nuclear RNAs। एंड जो RNA polymerase 2 है वो ट्रांसक्राइब करता है hnRNA को, विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ mRNA। hnRNA इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हम लोग का जो बना hnRNA उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होगा और वो नॉन फंक्शनल होता है। तो इसमें स्प्लाइसिंग कराते हैं जहाँ पे इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को डिफाइंड ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं। hnRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग इस नाम से लग रहा है, वो 5' एंड पे ऐड होता है। क्या ऐड होता है?
अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, और टेलिंग में एडेनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 एडेनाइलेट रेसिड्यूज ऐड होता है 3 प्राइम एंड पे इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। और फिर जो फुली प्रोसेस HNRNA है, जिसको अब हम लोग mRNA बोलते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूक्लियस के बाहर फॉर द ट्रांसलेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, ये जीनोम का एक एंशिएंट फीचर बताता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिक्विसेंट ऑफ एंटिक्विटी, मीन्स अतीत के झरोकों से झांकना, तो ये हम लोग को ये सब बताता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। इंट्रॉन्स का जो प्रेजेंस होता है वो हम लोग को एंशिएंट फीचर बताता है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ड। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, एंड प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ड, ठीक है। Now recent times understanding of RNA and RNA dependent processes in the living system has assumed more importance. तो now अभी हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिक कोड देखेंगे। ओके, थैंक यू।